नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज एक सुंदर संदेश। एक आदमी जो हमेशा अपने दोस्तों के साथ घुल मिल कर रहता था और उनके साथ बैठकें करता था, अचानक ही बिना किसी को बताए सबसे मिलना जुलना बंद कर दिया। कुछ सप्ताह पश्चात एक बहुत ही ठंडी रात में उस ग्रुप के नेता ने उससे मिलने का फैसला किया। वह नेता उस आदमी के घर गया और पाया कि आदमी घर पर अकेला ही था। एक मिट्टी के गोरसी में जलती हुई लकड़ियों की लौ के सामने बैठा आराम से आग ताप रहा था। उस आदमी ने आगंतुक नेता का बड़ी खामोशी से स्वागत किया। दोनों चुपचाप काफी देर बैठे रहे, केवल आग की लपटों को ऊपर तक उठते हुए ही देखते रहे। कुछ देर के बाद आगंतुक ने बिना कुछ बोले उन अंगारों में से एक लकड़ी जिसमें तेज लौ उठ रही थी, जल रही थी, उसे उठाकर अलग करके किनारे पर रख दिया और फिर से शांत होकर वैसे ही बैठ गए जैसे पूर्व में बैठे थे। मेजबान हर चीज पर ध्यान दे रहा था। लंबे समय से अकेला होने के कारण मन ही मन आनंदित भी हो रहा था कि वह आज अपने ग्रुप के एक मित्र के साथ है। लेकिन उसने देखा कि अलग की हुई लकड़ी की आग की लौ धीरे धीरे कम हो रही है। कुछ देर में आग बिल्कुल बुझ गई। उसमें कोई ताप, उसमें कोई लौ ही नहीं बचा। उस लकड़ी से आग की चमक जल्द ही बाहर निकल गई। कुछ समय पूर्व जो उस लकड़ी में उज्जवल प्रकाश था और आग की तपन थी, वह अब एक काले और मृत टुकड़े से ज्यादा कुछ शेष नहीं था। उसके ऊपर सफेद राख जम गई थी। इस बीच दोनों मित्रों ने एक दूसरे का बहुत ही संक्षिप्त अभिवादन किया, कम से कम शब्द में बातें की। जाने से पहले नेता ने अलग की हुई बेकार लकड़ी को उठाया और फिर से आग के बीच में रख दिया। वह लकड़ी फिर से सुलग कर लौ बनकर जलने लगी और चारों ओर तेज रोशनी और ताप फिर से बिखेरने लगी। जब मित्र नेता को छोड़ने के लिए मेजबान दरवाजे तक पहुंचा तो उसने मित्र से कहा, आप मेरे घर आकर मुलाकात करने के लिए आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपका हृदय से धन्यवाद। आज आपने बिना कुछ बात किए ही एक बेहद सुंदर पाठ पढ़ाया है। अब मैं अकेला नहीं हूं। जल्द ही मैं ग्रुप में वापस लौटूंगा। प्रश्न ये है कि नेता ने क्यों बुझाया उस एक लकड़ी की आग को? बहुत सरल है समझना, बेहद सरल है समझना। ग्रुप का प्रत्येक सदस्य महत्वपूर्ण होता है। कुछ न कुछ विशेषताएं हर सदस्य में होती हैं। दूसरे सदस्य उनकी विशेषताओं से ऊर्जा, प्रकाश, ताप प्राप्त करते हैं, आग और गर्मी के महत्व की सीख लेते हैं और देते भी हैं। इस ग्रुप के सभी सदस्य भी लौ का हिस्सा हैं। कृपया एक दूसरे की लौ जलाए रखें ताकि एक मजबूत और प्रभावी बन सके और लौ सदैव प्रज्वलित होता रहे। समूह में जो शक्ति है वह अकेले में नहीं है। समूह में रहकर जो लकड़ी तेज ताप, गर्मी और प्रकाश प्रदान कर रही थी, अकेले पड़कर बुझकर काला कोयला और राख बन गई थी। अपने आप को अकेला ना रखें, ग्रुप में रखें, भीड़ में रखें, समाज में रखें और प्रत्येक
लकड़ी की तरह लौ बिखेरते रहें। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।